आइए नाज़रीन, हम आपको पाकिस्तान और इंडिया के बैट्समैनों का तक़ाबली जायज़ा लेने के लिए इंडियन मीडिया का रिएक्शन दिखाते हैं। तो आइए देखिए। लेकिन पहले बैटर्स की रीसेंट फॉर्म कंपेयर करते हैं, लास्ट 5 किस किस की कैसी है। तो एक एक करके चलिएगा, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया वाले तो हमने कल देखे, तो पहले पाकिस्तान के नहीं, एक इंडियन एक पाकिस्तानी, ऐसे देखना चाहिए कि हाँ आपकी रीसेंट फॉर्म क्या है, ताकि लाइनअप जो है ना वर्सेस हो पाए बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले तो भाई आप शुरू करें, ओपनर से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। एक तरफ आप रोहित के लास्ट 5 इनिंग्स के आंकड़े निकाल दिखा दीजिए, और एक तरफ आप फकर जमा, क्योंकि सैम अयूब जो है वो सैम अयूब के भी तो मेरे ख्याल अभी, और फकर के भी आंकड़े सैम अयूब के भी देख लेते हैं। लेकिन चलो, फकर जमान तो मेरे ख्याल से ओडीआई खेला कब था, बहुत पहले ही खेला। लास्ट फकर जमा जो ओडीआई खेले, जो मैंने आंकड़े निकाले आज, उसमें शायद वो इंग्लैंड से खेले लास्ट। कौन से साल में? लास्ट ईयर 2023 में खेले वो। 2023 में तो 25 की शुरुआत है। और उसमें मेन जो बड़े गेम उन्होंने लास्ट खेले वो खेले थे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप वो जो न्यूजीलैंड वाला खेला था, बांग्लादेश से खेले थे, न्यूजीलैंड से खेले थे, और नेदरलैंड्स। उसमें भी तो आधा कच्चा पक्का ही खिलाया था। सिर्फ 3 मैच खेले, 3 या 4 मैच खेले थे सिर्फ वर्ल्ड कप। और रोहित की तो फॉर्म अच्छी लगी हुई है ओडीआई में। रोहित ने तो अभी आपको श्रीलंका में भी अच्छे रन मार के दिए थे, जहां पूरी टीम से परफॉर्म नहीं हुआ था। रोहित की अगर आप लास्ट 5 इनिंग्स देखेंगे ओडीआई की, 35 रन 20 गेंदों में श्रीलंका के अगेंस्ट, 64 और 44 वर्सेस श्रीलंका, फिर 58 और 47 वर्सेस श्रीलंका। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन द ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल 31 बॉल्स में 47। व्हाट एन इनिंग्स दैट वाज। ग्लेन मैक्सवेल पे आउट हो गए, वरना तो छोड़ते नहीं उनको। 100 मार रहे। फिर 29 पे 47 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत ही तगड़ी 5 लास्ट इनिंग्स रही है भारतीय कप्तान की। यही अगर फकर जमान को आप दिखाएं हत्या, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 1 रन, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 126 ऑफ 81 बॉल्स। ये तो मतलब बहुत ही बारिश वाला गेम, और क्या मारा। उससे पहले बांग्लादेश को भी मारा था 81 रन, उससे पहले नेदरलैंड्स को मारा था, उससे पहले श्रीलंका एशिया कप। लेकिन देखो, फकर जमान की बात यह है भाई, वैसे तो दुबई में इतनी आसान पिच नहीं होती, लेकिन फकर जमान इज ऑलवेज अ डेंजरस प्लेयर। आज इनका एक स्टेटमेंट भी आया था, वो भी दिखा दीजिएगा। इसने, ये वही आदमी है जो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है पाकिस्तान को, और फाइनल जिताई है 2017 के बाद। अब हो रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी, अब हो रही है। तो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो तो भाई यही है। ये हो गया, मोहम्मद आमिर हो गया, हफीज हो गया, इन सबके रन थे, विकेट्स थी, राइट। लेकिन आज फकर जमान ने ये बोला है कि 100% मैं खेल रहा हूं, ये खेल रहा है, राइट। और ये हमेशा डेंजरस रहता है। अच्छा, सैम अयूब की, लेकिन अगर आप देखें, हम क्यों बोल रहे हैं बार बार कि सैम अयूब इतना इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज सैम अयूब इनके लिए नंबर 1 प्लेयर चल रहा था। ना बाबर, ना फकर, ना रिजवान, कोई। सबसे बड़ा झटका है कि सैम अयूब बाहर हो गया। 101 रन मारे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, क्लीन स्वीप करा साउथ अफ्रीका को, और 3 मैच में से 2 मैच में 100 मारे सैम अयूब ने। सोचो आप, तीसरे मैच में मारे इसने 101 94 बॉल्स पे, सेकंड मैच में मारे इसने 25 रन, फर्स्ट ओडीआई में इसने मारे 109 रन। मतलब कत्ल करके रख दिया था यार इसने साउथ अफ्रीका का। लेकिन वो ये सच बात यही है, हमने कल भी बोला था कि पता नहीं किसकी नजर लग गई, और इसके बेचारे बच्चे का एंकल इतना बुरा फ्रैक्चर हुआ है कि इसको लंदन जाना पड़ गया अजहर महमूद के साथ, कि भाई कब तक ये ठीक होगा, और लगता नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आ पाएगा। उससे पहले भी अगर जिम्बाब्वे वाला देखो 31, उससे पहले 113, लास्ट बॉल में 113 रन, लास्ट 5 इनिंग में 300 है। और अगर आप लास्ट 10 इनिंग्स निकाल लेना, ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी 80+ के स्कोर बढ़िया था। ऑस्ट्रेलिया में भी इसने मारा था, ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान जीती थी ओडीआई सीरीज 2-1 से, और वहां पर भी सैम अयूब ही मेन इनका बैटर बन के उभरा था। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान कि इनका मेन बैटर बाहर हो गया। जैसे हमारा लग रहा है कि कहीं टच वुड हमारा मेन बॉलर ना बाहर हो जाए। अच्छा, बाबर आजम की भी देख लेते हैं। बाबर आजम की देखते हैं लास्ट 5 ओडीआई इनिंग्स, और उसके बाद आपको विराट की दिखाएंगे, एंड वहां से आगे चलेंगे कोबरा जी। शुभमन की देख ले आप, शुभमन की दिखा दीजिए, क्योंकि ओपनर वर्सेस, अगर आप ओपनर देखें, पहले बाबर की आगे तो बता दीजिएगा। ये तो अभी बाबर की लगा दी इन्होंने। बाबर तो बता दीजिए। चलिए देखिए, बाबर ने जो लास्ट 5 मैचेस खेले हैं, 3rd ओडीआई साउथ अफ्रीका में खेला, जहां पर 52 रन उन्होंने बनाए, अच्छा 71 बॉल्स में। अच्छा खेला था, लेकिन थोड़ी स्ट्राइक रेट जो हमेशा मसला रहता है उनके साथ। 2nd ओडीआई वहां पर ही बहुत बढ़िया खेले, 73 रन बनाए 95 बॉल्स में। पहला ओडीआई खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वहां पर 23 रन बनाए। 3rd ओडीआई वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 30 बॉल में 28, और 2nd ओडीआई वर्सेज ऑस्ट्रेलिया आपने फिर नॉट आउट था मेरे ख्याल से, और आपने स्टार नहीं, वो पहले ओडीआई में था। दोनों में आउट था ऑस्ट्रेलिया, आप चेक करिए एक बार, क्या ये दोनों में आउट था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओडीआई में नॉट आउट थे। क्या ये दोनों में नॉट आउट थे? एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि 2 में कम से कम ये नॉट आउट थे। ये 28 ऑफ 30 जो दिखा रहा है शायद, या ये जो 2nd ओडीआई दिखा रहा है इसमें शायद ये 2 में कम से कम नॉट आउट था। बट एनी विच वे इसके रन आ रहे हैं, अब इसके लगातार रन आ रहे हैं। अभी भी बाबर उस लेवल पे नहीं खेल रहा जिसके लिए शायद
पता नहीं, वैसे तो मैंने उस लेवल पे कभी भी नहीं देखा इसको खेलते हुए, लेकिन जिसके लिए इसका इतना हुआ बना था शुरू में कि बाबर आजम जी बड़े अच्छा खेलते हैं, नॉट आउट नहीं था दोनों ओडीआई में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ओडीआई में, सेकंड ओडीआई में, दोनों में चेक कर लीजिए, आउट था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये किस लेवल पे इस टाइम पे बाबर आजम खेलेगा, बिकॉज ठीक है ही हैज बीन इंप्रेसिव इन पार्ट्स, बट मैच विनिंग इनिंग्स सैम अयूबी खेल रहा था। ये एंकर इनिंग्स खेल रहे हैं, ये विकेट बचा के रख रहे हैं, ये डीप तक लेके जा रहे हैं, ये मौका दे रहे हैं कि डेथ ओवर्स में इनके पास विकेट्स इन हैंड हो और एक्सेलरेशन हो पाए। लेकिन क्या ये 71 बॉल्स पे 71 टाइप खेल रहे हैं कि इंपैक्टफुल इनिंग्स? नहीं, अभी ये एंकर इनिंग्स खेल रहे हैं, विकेट बचाने वाली बात। अच्छा, शुभमन गिल की देख लेते हैं, जैसे नितिन ने बोला शुभमन गिल, क्योंकि ओपनर देखना है तो शुभमन गिल की देख लेते हैं। यहां पर फकर जमान हमने देखा, शुभमन गिल की लास्ट 5 ओडीआई इनिंग्स। अब शुभमन गिल की ओवरऑल तो भैया कितनी 55 से ऊपर की एवरेज है ओडीआई में, है ना, 58 की एवरेज है इनकी ओडीआई में, लेकिन लास्ट 5 ओडीआई, कुछ आखिरी टेस्ट इनके इतनी बुरी फॉर्म लगी हुई है इनकी, 72, राइट, बच्चे। थर्ड ओडीआई वर्सेस श्रीलंका 6 रन, सेकंड ओडीआई वर्सेस श्रीलंका 35 रन, फर्स्ट ओडीआई वर्सेस श्रीलंका 16 रन, और ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल 4 रन। सेमीफाइनल में अच्छे रन मारे थे, इंजर होकर बाहर गए थे, फिर वापस आए थे, लेकिन वहां पे श्रेयस अय्यर, विराट कोहली स्टोल द शो, उसमें अच्छे रन थे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज पिछले 4 मैचेस में सुपर फ्लॉप रहे हैं, एंड अभी टेस्ट मैचेस में भी सुपर फ्लॉप रहे हैं, और बुरी तरीके से अपनी विकेट फेंक के आए हैं, राइट। तभी शायद लोग अब बोल रहे हैं, और शायद नहीं, ये तो पक्का ही लग रहा है कि जायसवाल को इंक्लूड किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी की आपकी स्क्वाड में। अगर जायसवाल अवेलेबल है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक उसका ओडीआई डेब्यू नहीं कराया इन लोगों ने, वरना एक प्लेस तो उसके लिए कंफर्म थी। सेकंड आप चूज करते कि रोहित को देखना, शुभमन गिल, और ऑब्वियसली सेकंड रोहित ही होते। इस साल तो हम खेले ही नहीं ओडीआई, हाँ, इस साल तो हमने सिर्फ श्रीलंका में खेला, जब भी करानी थी, लेकिन उसका आपको डेब्यू कराना चाहिए, श्रीलंका में करवाना चाहिए था। अच्छा, आगे कौन है प्लेयर इनका? आगे इनका अब आप देख लें, 4 पे खेलता है कामरान गुलाम। कामरान गुलाम कहां से 4 पे खेल रहा था? तो 5-6 पे नहीं, सलमान खेल रहा था। सलमान तो और नीचे खेल रहा था। कामरान गुलाम दिखा दीजिए, फिर उसके बाद कामरान गुलाम की देख लेते हैं। लास्ट 5 ओडीआई इनिंग्स 0, उसके बाद 63, बहुत अच्छा 63 था, मैच विनिंग 63 था, जहां ये प्लेयर ऑफ द मैच था, राइट। उसके बाद 4, उसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 103, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी क्या इसके रन थे या नहीं थे? पारी नहीं आई, बिकॉज लो स्कोरिंग मैचेस आई थी पारी, लेकिन रन नहीं थे। चलिए, फिर भी फॉर्म आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत कोई खराब है या कोई बहुत अच्छी है, लेकिन इंप्रेसिव रहा। अभी टेस्ट मैचेस में भी साउथ अफ्रीका में 50 बनाई थी, जब से ओपन करा है तब से इंप्रेसिव, मतलब ओपन मतलब जब से डेब्यू करा है अपना, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई यंगस्टर नहीं है ये, तो जब से इन्होंने बाबर के रिप्लेसमेंट बन के आए थे पाकिस्तान में टेस्ट मैच में, जब से इसने खेलना शुरू करा है तो इंप्रेस ही करा है, ऐसा नहीं कि इंप्रेस नहीं करा। और बहुत अच्छी हिटिंग करी थी सेकंड ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका, वहां पे प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे, और बहुत इन्होंने जो है स्पीड से रन मारे थे, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से, एंड पाकिस्तान को जिताया था। ये तो कामरान गुलाम। अच्छा, हमारे यहां से कौन है फिर? अय्यर भाई साहब, श्रेयस अय्यर, बात तो सही है। श्रेयस अय्यर डेफिनेटली आपके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में आपके सुपर हीरो रहे हैं। अय्यर के शायद हमारे पास रिसेंट आंकड़े भी हैं जो वो विजय हजारे ट्रॉफी में दिखा दीजिए, खेल रहा है। वो क्योंकि अय्यर को देखो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, बोला गया था भाई डोमेस्टिक खेल लो, तो लगातार डोमेस्टिक खेला है, तो डोमेस्टिक में भी कैसी फॉर्म है वो भी देख लेंगे। लेकिन 5 ओडीआई देख लीजिए, श्रीलंका के अगेंस्ट सुपर फ्लॉप रहे थे, और जहां पे बताओ हमें उम्मीद थी कि अच्छा करेंगे, टर्निंग ट्रैक थे। तो भाई ये तो हमारा तो किसी का भी फॉर्म ही नहीं लग रहा, रोहित शर्मा के सारी फ्लॉप फॉर्म ही नहीं लग रहा। थर्ड ओडीआई वर्सेस श्रीलंका 8 रन, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 23 रन, फर्स्ट ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका 52 रन 45 बॉल्स में, और ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में आपको पता है कि 7 बॉलों में 4 रन, उससे पहले इनका 150 के आसपास था जो सेमीफाइनल में था। लेकिन अभी की फॉर्म बर्बाद है, मतलब ओडीआईज में। लेकिन इनको देखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी में 5 इनिंग्स 325 रन, 200 हैं 137 इनका हाईएस्ट है, और 131 की स्ट्राइक रेट भी है। तो मतलब विजय हजारे में तो काफी बढ़िया खेले हैं, डोमेस्टिक में जहां भी खेल रहे हैं फोड़ रहे हैं, चाहे स्मैट हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, चाहे रणजी ट्रॉफी जब खेली या दुलीप ट्रॉफी जब खेली, जो इनको सलाहियत दी गई थी भाई कि अब आपको जो है वो डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, और लगातार डोमेस्टिक में कोई भी फॉर्मेट हो वहां पर रन बना ही रहे हैं। और अभी कुछ रिपोर्ट भी आ रही थी कि श्रेयस अय्यर को शायद कंसीडर ना किया जाए, नहीं, ये तो गलत है। 1-2 थी रिपोर्ट्स ऐसी, लेकिन इस
अगर ये ऐसा रिकॉर्ड है श्रेयस अय्यर का रिसेंटली, तो I don't think करो। श्रेयस अय्यर को इनको ड्रॉप करना चाहिए, दैट विल बी अ ब्लंडर। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली खेला है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो रन मारे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड कप के रन देख लो, डोमेस्टिक में रन बना के आ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप यही चाहते थे ना डोमेस्टिक खेले प्लेयर्स, तो जब प्रूव कर रहा है लड़का, वापस जाके डोमेस्टिक के अंदर रन मार रहा है, तो किस बेस पे आप ड्रॉप करेंगे, राइट? और नंबर 4 इनकी कंफर्म करी थी आपने, नंबर 4 इनकी कंफर्म थी। और एक और मैं बात बता दूं कि केएल राहुल से तो लाख गुना जिगरे वाला प्लेयर श्रेयस अय्यर है। व्हेन द चिप्स आर डाउन, श्रेयस अय्यर फिर भी ना डर के नहीं खेलता। केएल राहुल शेल में चला जाता है,